अब हम आते हैं समांतर श्रेणी का योग। समांतर श्रेणी मान लीजिए 5, 7, 9, 11, 13 डाट 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 इसके प्रथम 3 पदों का योग पूछा जा रहा है। मान लीजिए हमसे पूछा जाए प्रथम 3 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 4 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 5 पदों का योग क्या होगा, हम बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम प्रथम 3 पदों को हम योग को इस तरह से व्यक्त करें तो प्रथम 3 पद को जोड़ने से हमको मिलेगा 5 धन 7 धन 9 बराबर हमको मिलेगा 21। प्रथम अगर 4 पदों को कहा जाए जोड़ने के लिए 5 धन 7 धन 9 धन 11 तो हमको मिलेगा बच्चों 32। इसी प्रकार मान लीजिए हमको कहा जाए प्रथम 5 पद को जोड़िए तो हमको मिलेगा 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 13 बराबर कितना होगा बच्चों 45। तो इस तरह से हमको प्राप्त होगा। लेकिन अगर कहा जाए कि पहले 90 पदों का योग कितना होगा इसको पता करें तब यह कार्य बहुत लंबा और पेचीदा होगा। तो ऐसी स्थिति में हम प्रथम पद को a मान लेते हैं, सार्वंतर को d मान लेते हैं, पदों की संख्या को n मान लेते हैं और ऐसा करके हम उसका योग ज्ञात कर सकते हैं। और उसको ज्ञात करने के लिए हमने मान लीजिए प्रथम पद को माना a, प्रथम पद को a मान लिया, सार्वंतर को d मान लिया और पदों की संख्या को n मान लिया। पदों की संख्या को क्या मान लिया n मान लिया। तब सूत्र लगाएंगे हम जिससे हम पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र है एस एन बराबर n पदों के योगफल का सूत्र है बच्चों एस एन बराबर n/2 2a धन n ऋण 1 d। ये इस तरह से हम ज्ञात कर सकते हैं। और यदि बच्चों श्रेणी का अंतिम पद हमें ज्ञात हो, श्रेणी का अंतिम पद अगर ज्ञात हो हमको तब हम निम्न सूत्र से इन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। वो सूत्र होगा एस एन बराबर n/2 a प्लस l, जहाँ पर l अंतिम पद है, a प्रथम पद है, एस एन इन पदों का योगफल है, a आपका प्रथम पद, n आपका पदों की संख्या और t सार्वंतर है। तो इस तरह से हम 2 सूत्रों के प्रयोग से पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अंतिम पद दिया हो तो नीचे वाला सूत्र लगाएंगे बच्चों, और अंतिम पद ना दिया हो तो हम पहले 50 पदों का योग पूछा हो या 90 पदों का योग पूछा हो हम ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। आइए बच्चों इसको हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। प्रश्न है बच्चों श्रेणी 5 1 ऋण 3 डाट 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 के 17 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। कितने पदों का बच्चों 17 पदों का हमको योगफल ज्ञात करना है। अब इस श्रेणी में हम देखेंगे कि श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5, सार्वंतर d बराबर है 1 ऋण 5 अर्थात ऋण 4। इस तरह से हमने ज्ञात कर लिया पदांतर। अब पदों की संख्या n बराबर दिया हुआ है 17, तो पदों की संख्या n बराबर हो गया 17। अब हम लगाएंगे सूत्र n पदों का योगफल का सूत्र हमने अभी देखा है n/2 2a धन n ऋण 1 d। ये इस तरह से हम सूत्र लगा देंगे एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 d। अब इसमें हम मान रख देते हैं बच्चों 17 पदों का योगफल, तो s17 बराबर 17/2 2a का मान है बच्चों 5 धन n का मान 17 है और d का मान अभी आपने ज्ञात किया ऋण 4। ये इस तरह से हम मान रख देंगे। 17/2 तो विभाजित नहीं होगा इसलिए इसको वैसे ही लिखते चलें। 5 दूनी हो जाएगा 10 धन 17 में 1 घटाएंगे 16 बचेगा, 16 का 4 से गुणा करेंगे 16 चौक 64 ऋण में होगा। 17/2 अब ये ऋण में है ये धन में है, दोनों को घटा देंगे हम 64 में 10 घटाएंगे तो हमको मिलेगा ऋण 54। अब ऋण 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ऋण 27 बार में विभाजित हो जाएगा। तो अब 17 का गुणा हम कर देंगे ऋण 27 से। चलिए गुणा करते हैं और हमको गुणनफल प्राप्त हुआ ऋण 459। इस तरह से हम आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अतः दी गई श्रेणी के 17 पदों का योगफल ऋण 459 होगा। चलिए बच्चों एक और उदाहरण देखते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 9 12 15 डाट 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 16 तक पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब इस श्रेणी में देखिए यहाँ पर श्रेणी का प्रथम पद 9 दिया हुआ है, सार्वंतर हम ज्ञात करेंगे 12 में 9 को घटाकर अर्थात हमको प्राप्त होगा 9 3 12 3 प्राप्त होगा।
अब पदों की संख्या दिया है 16, क्योंकि 16 पदों तक आपको योग मालूम करना है। चूँकि हमको मालूम है पदों के योगफल का सूत्र एस एन बराबर एन बटे 2 ए धन एन ऋण 1 डी बड़ा कोष्टक बंद। अब हम यहाँ रख देंगे बच्चों एस 16, एस 16 पदों का योगफल पूछा है, 16 बटे 2, ए का मान है 9 धन एन का मान है 16 ऋण 1 और डी का मान है 3। इस तरह से हमने मान रख दिया। 2 8 16 इसे विभाजित कर देते हैं, 2 8 16 कट गया, 9 दूनी 18 धन 16 में 1 घटाएंगे बच्चों 15 बचेगा, उस 15 का 3 से गुणा कर देंगे, 15 दिया हो जाएगा 45। 8 18 और 45 को जोड़ देंगे, हमको मिलेगा 63। अब 8 और 63 का गुणा करेंगे, 63 का गुणा करेंगे, हमको मिलेगा 8 या 24, 8 से 48 और 2 50, 504। तो इस तरह से हम 16 पदों तक योगफल ज्ञात कर लिए। ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों आपको स्क्रीन पर कुछ प्रश्न दिखाई दे रहा है, इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए और आपको हल करना है। यहाँ आपको ज्ञात करना है श्रेणियों का योग। पहला प्रश्न है बच्चों 9 12 15 डाट 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 16 पदों तक। दूसरा 8 3 ऋण 2 डाट 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 22 पदों तक। तीसरा 0.6 1.7 2.8 डाट 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 100 पदों तक। चौथा प्रश्न है 1/15 1/12 1/10 डाट 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 11 पदों तक। पांचवा प्रश्न है बच्चों n² + 1 अपान n स्क्वायर माइनस 1 अपान n डाट 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 20 पदों तक। और छठवां प्रश्न है बच्चों 1 ऋण 1/n 1 ऋण 2/n 1 ऋण 3/n डाट 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 n पदों तक। इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए और उसके बाद इसको हल करेंगे। आपको श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। आइए बच्चों एक और प्रश्न हल करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक है ये। एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग n² + 4n n² + 4n है। श्रेणी का 15वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको मालूम है एस एन बराबर प्रश्न में दिया हुआ है n² + 4n। ये प्रश्न में दिया हुआ है बच्चों। 15 पदों का योगफल हो जाएगा, n की जगह में हम 15 रख देंगे, 15 का वर्ग धन 4 × 15, n का मान रख देंगे। 15 में 15 में 225 होता है, 15 चौक होता है 60 और इसको जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 285। ये एस 15 पदों का योगफल हो गया। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। इसी प्रकार 14 पदों का योगफल मालूम कर लेते हैं। 14 का वर्ग धन 4 × 14, 14 का वर्ग होता है 196 और 14 का गुणा 4 करेंगे हो जाएगा 14 चौक 56 और दोनों को जोड़ देंगे हमको मिलेगा 252। ये एस 14 का मान हो गया 14। ये हो गया दूसरा समीकरण, दूसरा इक्वेशन। चूंकि हमको मालूम है Tn बराबर Sn - 1 होता है। Sn का मान 15 रख देते हैं, n का मान, क्योंकि प्रश्न में पूछा था 15वां पद याद करना है आपको। 15वां पद क्या होगा, तो n का मान हम 15 रख देंगे। 15 ऋण 1 ये हो गया 15 ऋण S 14 अर्थात 15 पदों का योगफल माइनस 14 पदों का योगफल। हमने दोनों ज्ञात किया है अभी समीकरण पहला और दूसरा में। 15 पदों का योगफल हमने मालूम किया था 285 और 14 पदों का योगफल हमने मालूम किया था 252। अब इन दोनों को हम माइनस कर देंगे बच्चों, हमको मिलेगा 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, इस तरह से 33। इस तरह से हमको 15वां पद मालूम हो गया। हम 15वां पद ज्ञात कर सकते हैं। यह है हमारा 15वां पद और 15वां पद हमको मिला है 33। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही हमारा समांतर श्रेणी अध्याय समाप्त होता है। अध्याय के सारे एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करना है बच्चों। किसी प्रकार कोई डाउट होने पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा बच्चों तो आपको लाइक और शेयर जरूर करना है और चैनल से जुड़े रहने के लिए और ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे और क्लास मिलता रहे, इसके लिए आप चैनल दिनेश ट्यूटोरियल बिलासपुर को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।